बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद इरफान नजमी और आप देख रहे हैं रैंडम फैक्ट शो। इस दुनिया में जहां आम इंसान इस बात के लिए परेशान है कि दूसरे ममालिक में अपना पार्सल कैसे भेजा जाए, एक शख्स ऐसा सोचता है कि चांद पर इंसान को एंटरटेनमेंट और टूरिज्म के लिए कैसे भेजा जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एलॉन मस्क की। एक ऐसा शख्स जिसने ऑल्टरनेट फ्यूल के बारे में सोचा और उन ममालिक की सालमियत पर सवालिया निशान उठाया जिनकी इकॉनमी ऑयल बेस्ड है। एक ऐसा शख्स जो सोचता है कि चांद और मरीख पर इंसान को कमर्शियल फ्लाइट्स के थ्रू कैसे भेजा जाए। एलन मस्क was born in 1971 in South Africa. He used to read 10 hours a day when he was 8 years old. He completed a basic language course of computer in 3 days, which was supposed to be covered by a normal human in 6 months. At the age of 12 years, he sold the first video game for $500. At the age of 17, he got admission in Queen's University, Ontario. At the age of 19, he moved to US and got admission in University of Pennsylvania, where he got the degree in physics and economics. At the age of 23 years, he applied for PhD at Stanford University in applied physics and materials, but left it within 2 days. He got married in 2000 and was kicked out of his company as a CEO when he was on honeymoon. Elon Musk has learned how to build rockets by reading a lot of books. His interest includes building rockets, financial solutions, solar energy, electric cars and high-speed rails. Let's talk about some life achievements of this tech guru. इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था 1999 में एक सॉफ्टवेयर से विच वाज Zip2. Zip2 एक न्यूज़ एजेंसीज के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर था जो न्यूज़ डिसेमिनेशन थी ऑनलाइन। और बाद में ये सॉफ्टवेयर 1999 में कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स ने ख़रीद लिया था $307 मिलियन में। उसके बाद 1999 में इन्होंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की X.com, जो कि ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। और बाद में एक और कंपनी के साथ मर्ज होकर ये कंपनी पेपॉल बन गई और पेपॉल को आज हर कोई जानता है। 2002 में इन्होंने अपनी कंपनी का स्टार्ट किया जो कि थी स्पेस एक्स। मैं आपको बताता जाऊँ, स्पेस एक्स दुनिया की वाहिद कमर्शियल ऐसी कंपनी है जिनके एयरक्राफ्ट स्पेस में जा चुके हैं और आज की डेट तक स्पेस एक्स नासा के साथ मिलकर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। जो पहला प्रोजेक्ट स्पेस एक्स को मिला था नासा की तरफ से वो 2008 में था $1.6 बिलियन का। स्पेस एक्स के बारे में एक और फन फैक्ट बताऊँ आपको, इन्होंने जब अपना एक रॉकेट अर्थ के ऑर्बिट में भेजा था तो उस रॉकेट में एलॉन मस्क ने अपनी पर्सनल यूज़ करने वाली गाड़ी भेजी थी, टेस्ला रोस्टर, जिसके अंदर एक एस्ट्रोनॉट बैठा है और उसकी LCD पे लिखा हुआ है डोंट पैनिक। और वो गाड़ी हमारे अर्थ के ऑर्बिट में अभी भी घूम रही है। और स्पेस एक्स के बारे में एक और बात बताता जाऊँ कि जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर इन्होंने एवोल्यूशन लेके आए। इनका जो रॉकेट है उस रॉकेट की ये खासियत है कि वो स्पेस तक जाता है, एयरक्राफ्ट को अलहदा करता है और वापस वो रॉकेट ज़मीन पे आके लैंड करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉस्ट बच जाती है। और उसके बाद 2008 में एलॉन मस्क टेस्ला कंपनी के CEO बने और टेस्ला को आजकल हर कोई जानता है। और उस टाइम पे टेस्ला को कंसीडर किया जाता था एक इंतहाई फ्लॉप प्रोजेक्ट। एंड राइट नाउ दुनिया में जो सबसे ज़्यादा फुली इलेक्ट्रिक कार्स प्रोड्यूस करती है वो कंपनी टेस्ला है। And in 2021, Elon Musk became the world's richest man with the net worth of $182 billion. With a lot of successes in his pocket, it never meant that Elon Musk has never failed. His life has been cluttered by a lot of failures. For example, in 1995, he unsuccessfully applied for a job at Netscape. In 1996, he was overthrown as CEO from his company Zip2.
यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि इन 1999 पेपॉल वाज एंटाइटल्ड एज वन ऑफ द 10 वर्स्ट बिजनेस आइडियाज इन द वर्ल्ड। इन ईयर 2000 एलॉन मस्क ऑलमोस्ट डाइड ऑफ मलेरिया व्हेन ही वाज ऑन वेकेशन। यहाँ एलॉन मस्क कहते हैं कि वेकेशंस आपको मार भी सकती हैं। सन 2001 में रशिया ने एलॉन मस्क को रॉकेट्स देने से इनकार कर दिया। एलॉन मस्क चाहते थे कि प्लांट्स को और एनिमल्स को मार्स पे भेजा जाए और इसीलिए उनको एक रॉकेट दरकार था। सन 2006, 7 और 8 में पहला, दूसरा और तीसरा रॉकेट लॉन्च किया, बट अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स वाज अ फेलियर। सन 2008 एलॉन मस्क की जिंदगी का मुश्किल तरीन साल था। यहाँ उसके सबसे बड़ी कंपनी स्पेस एक्स और टेस्ला बैंकरप्सी के तहाने पर पहुंच गई थी। इन ईयर 2013 the first rocket landing was failed, and in year 2015 they did another attempt by launching second and third rocket, but unfortunately the landing of these two rockets was also a failure. सन 2016 में टेस्ला का मॉडल एक्स 18 महीने लेट डिलीवर होने लगा, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था टेस्ला कंपनी पे। और इसी साल में 4th, 5th और 6th रॉकेट की लैंडिंग के फेलियर्स एलॉन मस्क को देखने पड़े। इतने सारे फेलियर्स को जिंदगी में देखते हुए वी कैन से दैट एलॉन मस्क हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ फेलियर सक्सेसफुली। Now let's talk about some future expectations and future predictions of Elon Musk, जिसमें से बहुत सारी predictions पूरी हो चुकी हैं और कुछ आने वाले फ्यूचर की हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम स्पेस एक्स से। इन 2015 एक इंटरव्यू के अंदर एलॉन मस्क ने बोला कि बाय 2018 हम ऐसे रॉकेट्स बना लेंगे जो इंतहाई रीज़नेबल प्राइस के अंदर ऑर्बिट में जाएंगे और वापस आके ज़मीन पे लैंड करेंगे, जो कि ये बना चुके हैं। सो स्पेस एक्स का एक और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट ये है कि 2024 में एक रॉकेट ज़मीन से लॉन्च करेगा, जो कि 2025 में मार्स के ऊपर पहुंचेगा और इंसान फर्स्ट टाइम एवर मार्स के ऊपर पहुंच जाएंगे। इनकी एक और फ्यूचर प्रेडिक्शन ये है कि बाय 2037 वो वहाँ पे इस काबिल हो जाएंगे कि मार्स के ऊपर एक आर्टिफिशियल सिटी डेवलप कर लेंगे और बाय 2060 1 मिलियन के करीब लोग मार्स के ऊपर रह रहे होंगे। इस टेक गुरु ने एक और प्रेडिक्शन दी कि बाय 2027 अमेरिका की आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ फुली इलेक्ट्रिक कार्स होंगी, जो कि हमें सच होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जितनी भी बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं गाड़ियों की, वो सारी इलेक्ट्रिक कार्स बनाना शुरू हो गई हैं। और इन्होंने ये भी बोला कि बाय 2037 जितनी भी गाड़ियाँ होंगी दुनिया में, उनमें स्टीयरिंग व्हील का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि वो गाड़ियाँ मोस्टली सेल्फ ड्राइविंग कार्स होंगी। और सेल्फ ड्राइविंग का कार्स का कॉन्सेप्ट अब हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। टेस्ला की बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो सेल्फ ड्राइविंग हैं, गूगल ने अपनी गाड़ी बना दी सेल्फ ड्राइविंग, और राइट नाउ एप्पल INC भी सेल्फ ड्राइविंग कार पे, इलेक्ट्रिक कार पे काम कर रहा है। सो ये एक और प्रेडिक्शन है जो कि हमें सच होती हुई नज़र आ रही है। एलॉन मस्क एक और कंपनी के मालिक हैं जिसका नाम है सोलर सिटी। सोलर सिटी जो कंपनी है वो जो सोलर पैनल्स होती है वो प्रोवाइड करती है कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों। और सो एक इवेंट हो रहा था इस कंपनी का जिसके अंदर उन्होंने बोला कि 2040 तक जो सोलर पावर है वो वाहिद सोर्स रह जाएगा एनर्जी का दुनिया के अंदर। और अगर ऐसा ना हुआ तो ये इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात है, क्योंकि बाकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कार्बन डंप हो रही है उनकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर, और सोलर पावर जो है वो इंतहाई प्योर और साफ़ सुथरी एनर्जी का सोर्स है। एलॉन मस्क ने एक और प्रेडिक्शन दी जो कि रेलिवेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ही सेड दैट बाय 2040 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्लीटली सरपास कर जाएगी ह्यूमंस को हर टास्क के अंदर। ज़िंदगी के जितने भी टास्क हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को पीछे छोड़ जाएगी। एलॉन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी अपनी कुछ प्रेडिक्शंस दी हैं। मैं आपको बताता जाऊं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल ये है जैसे एक सेल्फ ड्राइविंग कार जिसमें कोई ड्राइवर नहीं बैठा लेकिन गाड़ी खुद से चल रही है और डिसीजन खुद से ले रही है। इसकी और एग्जांपल एड्स हैं। आप गूगल पे या फेसबुक के जो भी चीज़ खोलते हैं, जिस भी चीज़, फॉर एग्जांपल आप शूज़ की कोई ऐड खोलते हैं तो नेक्स्ट जितनी भी आपको सजेशंस आती हैं वो उसी एक प्रोडक्ट की आती हैं, जैसे शूज़ की। ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सो ही सेड के बाय 2040 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्लीटली सरपास कर जाएगी इंसानों को हर टास्क के अंदर। इंसानों से कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करी होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
यहां पर मैं आपसे एलॉन मस्क की एक बेहतरीन कोट शेयर करना चाहूंगा। आई थिंक इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन टू चूज टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जी हां, एक आम इंसान के लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को चूज करना बिल्कुल मुमकिन है। इसी खूबसूरत बात के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड ऑफ रैंडम फैक्ट शो में। हमें सोशल मीडिया चैनल्स पर फॉलो करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।